आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गरीब, बेबस और असहायों के साथ हमेशा खड़े रहने वाले प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवी अली अकबर का हाथ एक बार फिर मदद के लिए बढ़ा है। मौसम की परिस्थिति को देखते हुए गरीबों को कड़ाके की ठंड से राहत देने के काम में जुट गए हैं। अली अकबर ने जानकी नगर स्थित अपने कार्यालय में मंगलवार को हजारों बेसहारा लोगों को कंबल का वितरण किया। यह वितरण कार्य आगे भी निरंतर चलता रहेगा। मौके पर उनके दोनों पुत्र युवा व्यवसायी अजहर इस्लाम एवं मजहर इस्लाम ने पिता के इस नेक कार्य में साथ निभाया। अली अकबर ने बताया कि जानकी नगर, चांचकी सहित आसपास के गांव के गरीब लोगों के बीच कंबल बांटने का काम शुरू किया गया है। इसमें विधवा महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग महिला व पुरुष शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ना ही बिना चद्दर ओढ़े किसी की रात गुजरे। अली अकबर ने कहा कि मैं खुद गरीबी में पला बड़ा हूं। मुझे गरीबी में जीने का कष्टदायक एहसास है। उनके दुख दर्द को मैं भली भांति समझ सकता हूं। आज मुझे गरीबों की सेवा करने का मौका ईश्वर ने दिया है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आसपास के लोगों का हमेशा ख्याल रखता हूं। कोई भी गरीब व्यक्ति चाहे इलाज कराने में असमर्थ हो या किसी के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हो, इसकी खबर लेता रहता हूं और मेरे द्वारा जो भी बन पाता है मैं मदद करने का प्रयास करता हूं। मौके पर उनके दोनों पुत्र अजहर इस्लाम एवं मजहर इस्लाम ने कहा कि मेरे पिताजी से ही गरीबों की सेवा करने की प्रेरणा मिली है। इस सेवा का अवसर पाकर बेहद ही खुशी हो रही है। आगे भी गरीबों की मदद के लिए आगे आ सके, इसका प्रयास रहेगा। उल्लेखनीय है कि युवा व्यवसायी अजहर इस्लाम ने कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में जहां महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को मास्क उपलब्ध कराया गया था, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया था, वहीं उसी दौरान दर्जनों गांव के हजारों गरीब परिवारों को राशन सामग्री का भी वितरण किया गया था। लगभग एक पखवाड़े तक राशन वितरण का काम चला, जिससे इस इलाके के गरीब परिवारों को काफी राहत मिली थी। पाकुड़ से मकसूद आलम की रिपोर्ट। अभी मैं पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर गांव में हूं। यहाँ के जो सबसे चर्चित पत्थर व्यवसायी हैं, समाजसेवी हैं, अली अकबर साहब, मैं वहां पे आया हूं। मैं इनके द्वारा जो है गरीबों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। पूर्व में भी, लॉकडाउन के समय भी इनके द्वारा काफी हजारों लोगों के परिवारों के बीच राशन और जितने भी सामग्री थे उनके द्वारा वितरण किया गया है। मैं अली बाबू से मैं बात करता हूं कि आज भी उनके द्वारा जो है कंबल वितरण किया जा रहा है। क्या कहते हैं? आपके द्वारा अली बाबू कंबल वितरण किया जा रहा है यहाँ पे गरीबों के बीच। आप पहले भी कई समाज सेवा काम करते हैं। आपका प्रेरणा कहाँ से मिली? आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रेरणा हमको किसी से मिला नहीं। ये हम ऐसे घर से पाले बड़े हुए हैं कि गरीबी क्या होता है वो हम देखे हुए हैं। गरीबी ऐसा चीज है कि कभी ऐसा भी व्यक्ति है कि बिना खाए सोए रहते हैं, बिना ओढ़े सोए रहते हैं, किसी को बोल नहीं पाते हैं। वो सब आदमी का हम खबर लेते हैं ज्यादा करके। वो सबको खबर दे के या आदमी भेज के वो सब समाज सेवा करते हैं। खाली चावल बांटना और कम्बल ही वितरण करना और चाल वितरण करना यही मेरा नहीं है। हमेशा हम गरीब के साथ जुड़े रहते हैं और खबर हम लेते रहते हैं कि कौन आदमी को क्या प्रॉब्लम है। कोई गरीब अगर बीमार है तो उसको दवा खर्च करना, या कोई आदमी घर नहीं बना रहा है उसको कुछ मदद करना। जितना हमसे संभव होता है हम कंटिन्यू जो है कि गरीब का सेवा में लगे रहते हैं। आपके बारे में जो यहाँ के लोग कहते हैं कि आप काफी हमें जो आप यहाँ तक जो आए हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, आपकी जो हिस्ट्री, इतिहास कहता है कि आप बहुत ही गरीब थे और गरीबी से यहाँ तक पहुंचे हैं। और लोगों में एक चर्चा भी है कि आप जो है हमेशा गरीबों की सेवा करते रहे हैं। आपने लॉकडाउन के समय में, कोरोना जब लोग घरों के अंदर थे, चुपके दुबके हुए थे, उस दौरान भी आप और आपके जो बच्चे, दोनों बच्चे अजहर इस्लाम, मजहर इस्लाम, उनके द्वारा भी गरीबों के बीच जो है राशन वितरण किया गया है। आप जो है इस तरह के जो काम जो कर रहे हैं, आखिर क्या इसमें है?
देखिए, हम गरीबी देखे हैं, गरीबी झेले हैं, इसी के कारण हमको गरीब के प्रति ज्यादा क्या बीतता है, ये चीज हम आपने जब झेले हुए हैं तो ज्यादा महसूस हमको होता है कि गरीबी क्या होता है, कष्ट क्या होता है। इसी के कारण हम ज्यादा करके झुकाव हमेशा गरीब दुखी के प्रति ज्यादा झुकाव रहता है। और हम सही में जो सुन रहे हैं, जो चर्चित है कि बहुत नीचे से आए हैं, सही में हम बहुत नीचे से आए हैं। हम कर्म भी लगभग जो सही कर्म होता है लगभग हर कर्म कर चुके हैं। खेती बाड़ी बोलिए, लेबरिंग बोलिए, और कुछ बोलिए, और कुछ बोलिए। हमको लगा कि हम लोग का एरिया में जितना जो काम होते हैं, मजदूर से लेकर किसान तक हर काम हम कर चुके हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या बोले? आप लोगों को संदेश 2021 में क्या देना चाहेंगे? संदेश आने वाला दिन में सबको शुभ कामनाएं चाहते हैं, सब अच्छे से रहे, फले फूले, और सबका सोच जिसके पास दो पैसा है गरीब के बीच थोड़ा आगे बढ़े, गरीब को दुख तकलीफ को समझे और उससे शेयर करे। यही चाहेंगे सबको हम आने वाला 2021 का, और ऊपर वाला करे कि सबको सुरक्षित रखे। आपके द्वारा, आपके पूरे फैमिली, पापा भाई के द्वारा भी कंबल बांटा गया है गरीबों के बीच। आपका उद्देश्य क्या था? हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा अगल बगल कोई भी गरीब ठंड से ठुहराते हुए नहीं सोए। हम लोग का प्रयास यही है कि हम लोग जितना सकेंगे, जितना ऊपर वाला हमको क्षमता दिया, उस प्रयास से हम लोग चाहेंगे कि अगल बगल का गरीब, मेरे अगल बगल कोई भी ठंडा से ठिठुर के नहीं सोए। जितना हम सकेंगे गरीबों को हेल्प करेंगे। पिछले लॉकडाउन में आपने सबसे पहले पूरे जिले में, पाकुड़ में, जब लोग लॉकडाउन से लोग परेशान थे, कोरोना से परेशान थे, घरों में दुबके हुए थे, उस दौरान आपने सिविल सर्जन को जो है मास्क दिया था, और उसके बाद कई राशन गरीबों के बीच बांटा गया। आपकी ये जो प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये मेरा प्रेरणा मेरे पापा से मिला है। एक्चुअली मेरे पापा जो है बहुत नीचे स्तर से इस जगह पर आए हैं। उनको पता है कि गरीब लोगों का कष्ट क्या होता है, गरीब लोग किस मुसीबत से गुजरता है। इसीलिए मेरे फादर को, हम लोग को हमेशा प्रेरणा देते हैं कि किसी गरीब का कष्ट हमेशा जितना चाहो उतना प्रयास करें कि उसका कष्ट दूर कर सके। तो हम लोग का यही है कि हम लोग जितना चाहे हम लोग कुछ हद तक गरीब का कष्ट दूर कर सके। अभी आपके द्वारा जो है गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया है, इनका आपका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक ही है कि जो हम लोगों के आसपास में गरीब दुखियारा है, उनके माने कि बगल में खड़ा होना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। जो जरूरत है वो नहीं कर पा रहे हो, उसका जरूरत को पूरा करना। आप पिछले लॉकडाउन के समय में भी हजारों गरीबों के बीच जो है आपने चावल, राशन, जो भी सामान थी, जरूरत सामान आपने वितरण किया गया है। आप लगातार इस तरह काम करते आए हैं। आपका ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आज आप कुछ स्टेटमेंट ले लीजिएगा। यह प्रेरणा पिताजी से ही मिलता है हम लोगों का। उनका यही कहना है, कोई भी गरीब हो, दुखियारा हो, जो किसी भी चीज़ का उसका ज़रूरत हो तो उसका बगल में ज़रूरत का टाइम में साथ आना ही उनका मोटिव है। आगे भी आपका क्या ये समाज सेवा? जिस तरह से पिछले टाइम भी हम लोग लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने चावल वितरण किया, आलू, जो भी सामग्री, राशन सामग्री वितरण किया था। इस टाइम में अभी ठंडे का टाइम है, जो जिनका पैसा नहीं है कंबल खरीदने का, ठंडे से ठिठुर रहा है आदमी, गरीब हो गया, कोई बीमार आदमी हो गया, इसीलिए पिताजी बोले कि अभी कंबल वितरण किया जाए, तो ही चल रहा है। इसके बाद भी अगर कोई टाइम आए, कोई दूसरा मुसीबत आए, उस टाइम भी हम लोग जितना सकेंगे उतना मदद करेंगे। देखते हुए आपके द्वारा गरीबों के बीच कंबल बांटा जा रहा है, कहाँ कितना बांटेंगे और कौन इलाका में बांटेंगे आप? देखिए, इलाका जहाँ जहाँ गरीबी नज़र हम लोग अड़ोस पड़ोस में जो है, जैसे आंजना, पृथ्वीनगर, नया आंजना, चांचकी, जानकी नगर, बिलपुघोड़िया, बारोमसिया, सीता पहाड़ी, नसीपुर, जैसे हो गया आपको मालीपाड़ा, हाँ, जैसे छोटी अलीगंज। कितना कंबल बांटेंगे टोटल? टारगेट, लक्ष्य क्या रखा गया है? अभी तो टारगेट रखा गया 2 से 2,500 के बीच। फिर जरूरत वैसा आएगा तो फिर और भी आएगा, और भी बांटा जाएगा। जरूरत वैसा कोई आए तो फिर उसके लिए फिर चिंता करेंगे कि कहाँ तक हम, जहाँ तक सकेंगे हम गरीबों को, गरीब दुखी जो बेसहारा है, बाल बच्चेदार नहीं है या
बेवा है, बूढ़ा है, बीमारी है, जहां तक कोई भी पंचायत का वैसा परिस्थिति आएगा तो हम उप पंचायत में भी जाने के लिए तैयार रहेंगे। समाज के ऐसे ही जरूरी खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ। पाकुड़ से मकसूद आलम, आरपी भारत। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।